2 या 3 सवाल ऐसे फंसते ही फंसते जिनमें उन्होंने कुछ ना कुछ अजम्पशन माना होता है। वो अजम्पशन कौन सा वाला लेना है, टफ वाला कि आसान वाला। मैथ्स अमूमन लंबी आ रही है पिछले कई सालों से, हर साल हम ये पिछले 4 साल से सेम स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। क्या मैथ्स लेंदी थी, मैथ्स लेंदी थी, मैथ्स लेंदी, इस साल भी लेंदी आएगी। डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि 14 घंटे रोज पढ़ ले, 150 सवाल रोज कर ले, PYQ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर ले। अंडर 10,000 रैंक नहीं है तो मेरे पास आ जाना। कभी भी किसी सवाल में तुम्हें कंफ्यूजन हो, ध्यान सुनना, जे एडवांस में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, यार इसमें ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तुम्हें लगता है यार इसमें ये भी हो सकता है, और तो कई बार आपसे ज्यूम कराते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो कि यार ये भी तो हो सकता है और ये, जैसे मान लीजिए अब ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, तो सरफेस तो इंक्लाइंड भी हो सकती है ना, पर आप क्या मानते हो उसे, हॉरिजॉन्टल मानते हो कि नहीं मानते? मैं लिखूंगा अब ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस सपोज, तो तुम उसे इंक्लाइंड मानते हो कि प्लेन मानते हो? मानते हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है इजी वाली बात ही होगी। ये बात हर जगह लागू होती है एग्जामिनेशन में। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कभी भी हो रहा है कि यार ये इन्होंने लिखा इसके तो ये 2 मतलब हो सकते हैं, तो आपको वो वाला मतलब मानना है जो आसान है। मेरी बात नहीं समझे तुम लोग। कई बार सवालों में आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है, यार इन्होंने बोला इसके 2 मतलब हो सकते हैं, अरे ये सवाल नो, उन 2 मतलों में से कौन सा मतलब मानना है जो क्या होगा, क्योंकि आसान मान के तो पक्का आंसर टिक लगाया जाएगा, बाद में नहीं भी होगा तो भी उसके करेक्शन इनको करना पड़ेगा अगर अजम्पशन है तो। क्योंकि जे एडवांस में मैंने हर साल देखा है कि पूरे जितने भी सवाल आपके आते हैं 18-18, कभी 20-20, 60-60 सवाल जो भी आते हैं, उन सभी सवालों में कम से भी कम 2 या 3 सवाल ऐसे फंसते ही फंसते जिनमें उन्होंने कुछ ना कुछ अजम्पशन माना होता है। वो अजम्पशन कौन सा वाला लेना है, टफ वाला कि आसान वाला। बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार है ना ऐसे तो नहीं मानेंगे कि यार इतना जे एडवांस का पेपर है तो आसान, मतलब आसान क्यों मानेंगे। पर याद रखना कि आपको क्या मान के सवाल करना है, आसान। अब वापस अपनी ट्रैक पे आते हैं, MCQ करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो? केमिस्ट्री ही करनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करेंगे? केमिस्ट्री, है ना। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आखिरी दिन होता तो नहीं बोलता, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे सबसे पहले। केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे? नहीं वो ठीक है, MCQ अटेम्प्ट करेंगे। क्या अटेम्प्ट करेंगे? आप इस MCQ में कहाँ इनऑर्डिनरी ढूंढोगे तुम? आप सुनो, MCQ कितने होंगे? 4। कितने होंगे? सबसे पहले MCQ में तुम पेपर मिला, सोचो क्या करना है। पेपर मिला, MCQ देखे, MCQ का पहला सवाल करना जरूरी है क्या? नहीं। उन चारों को ऐसे सरसरी निगाह से देखो, तुम्हें 90% टाइम अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम्हें सवाल देख के पता पड़ जाता है मेरे से होगा या ओहो मैग्नेटिक फील्ड मजा आ गया, मेरे को आता है, वो सबसे पहले कूदूंगा। बोलो यस और नो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स की इच्छा हो फिजिक्स करो, केमिस्ट्री की इच्छा हो केमिस्ट्री करो, हमें कोई प्रॉब्लम, सॉरी मैथ्स की इच्छा हो मैथ्स करो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। जो तुम्हें ठीक लगता है उसमें हम तुम पे छोड़ते हैं। बट केमिस्ट्री आपकी मैक्सिमम 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। होती क्या? होनी चाहिए। अगर 40 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रही, गड़बड़ है। क्योंकि इन्होंने बाकी में आपको मैथ्स लेंदी आती है अमूमन। मैथ्स कैसी आती है? मैथ्स के लिए 1 घंटा 10 मिनट निकाल के रखो तुम लोग। मैथ्स अमूमन लंबी आ रही है पिछले कई सालों से, हर साल हम ये हमारे 4 साल के एनालिसिस उठा के देख लो। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, आज मैं अनुभव जोड़ने आया हूँ आपके साथ। ज्ञान तो तुम्हें आ जाएगा, मुझे पता है, ज्ञान तुम लो भी लोगे, पढ़ना क्या है तुम्हें पता है, वो भी अभी थोड़ा सा बोल दूंगा, बट अनुभव लेके आया हूँ। पिछले 4 साल से सेम स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। क्या मैथ्स लेंदी थी, मैथ्स लेंदी थी, मैथ्स लेंदी, इस साल भी लेंदी आएगी। इसलिए मैथ्स के लिए आपके पास 1 घंटे 10 मिनट स्पेयर होने चाहिए। फिजिक्स को 1 घंटा देंगे, फिजिक्स कितना देंगे? 1 घंटे। और 1 घंटे 10 मिनट किसके लिए निकाल के रखेंगे? और 10-15 मिनट बचेंगे तो जो भी सवाल हमें लगेंगी थोड़ा बहुत MCQ में हम तुक्का मार सकते हैं। हालांकि तुक्का मारने की इसमें ज्यादा जरूरत, इसमें तुक्का मार सकते हैं कब? तुक्का मारना कब बता रहा हूं। अच्छा इनको तो छोड़ना ही मत, ये तो मारना ही है। हाँ इन्हें छोड़ के आते होगा तुम लोग, इन्हें छोड़ने की जरूरत कुछ भी आसपास हो भर आओ। अरे भाई कटने तो है नहीं नंबर, तो इसको तो 100% अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे? जहां भाई साहब 0%, अब कभी कभी ये ऐसे पैराग्राफ देते हैं जिनमें 0 नेगेटिव मार्किंग होती। अगर ऐसा पैराग्राफ आ जाए, ध्यान सुनना, अगर ऐसा पैराग्राफ हो जाए जिसमें सिंगल करेक्ट सवाल हो और नॉन नेगेटिव नंबर हो, भाई साहब एक भी मत छोड़ना, सबसे पहले अटेम्प्ट करना MCQ से भी पहले। MCQ जस्ट बाद उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कंडीशन अप्लाइड है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये वाले, इसलिए इसको पैटर्न को समझना पड़ेगा पहले आपको। अगर पैराग्राफ टाइप ऐसा आ जाए जिसमें पिछले साल भी शायद जो पैराग्राफ थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, भाई साहब अटेम्प्ट करने। अच्छा पैराग्राफ एक बता दूं आपको, पैराग्राफ के सवाल आसान होते हैं,
क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। बेसिकली पैराग्राफ क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आप इंटरनेशनल पेपर कोई भी पढ़ो तो पढ़कर आप उससे समझ, तो आपको बहुत, जैसे एक बात बताता हूँ, एक बार इतना खतरनाक उन्होंने पैराग्राफ दिया था, शायद तो हो सकता है तुम अभी जे एडवांस में करो, फिजिक्स का बता रहा हूँ, MRI पे दिया था उन्होंने कि 0 डिग्री केल्विन पे ले आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिएक्ट करती है, अगर तुमने कभी देखा हो तो। वो इतना डरावना सवाल लग रहा था, जबकि आप उसके पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लो ना, फिजिक्स के पैराग्राफ से बता रहा हूँ, इतना डरावने पैराग्राफ देते हैं वो, पता नहीं क्या क्या नाम लिख देंगे कि केल्विन्स थ्योरी। अरे भाड़ में जाए रामलाल थ्योरी, हमें क्या मतलब, हमें उस नाम से क्या लेना है, उससे डरने की जरूरत। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप नई चीज पढ़कर आपका दिमाग चलना, अरे यस और नो, इसलिए भाई साहब इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये आसान आते हैं। अगर पैराग्राफ आएगा तो वो आसान आएगा कि टफ आएगा? आसान की टफ। और अगर वो नॉन जीरो वाला आ जाए तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, गड़बड़ करने की जरूरत। वापस वहां आता हूं, 1 घंटे 10 मिनट क्या करेंगे? मैथ्स। क्या करेंगे? अब जितने पेपर यहाँ पे होंगे एक को भी छोड़ेंगे नहीं, एक को भी छोड़ेंगे नहीं, एक को भी नहीं। क्लास भले छोड़ दो तुम, किसी को बोलना मत ऐसे, मतलब मैं अपने दिल वाली बात बता रहा हूँ आपको, क्लास भले ही छोड़ दो, आता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है यार तुमने पढ़ रखा है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, पर टेस्ट पेपर एक भी नहीं छोड़ना भाई साहब, ये बात याद रखनी है आपको, टेस्ट पेपर एक भी नहीं छोड़ना है। तो भाई साहब आप ये वाली बात करोगे कि 1 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे, 1 घंटे 10 मिनट ये करोगे, बात खत्म। वापस और ट्रैक पे आता हूँ, जो बोल चुका हूँ उस पर बात करते हैं। इस बात को बोल दिया, इस बात को बोल दिया, एक और बात और ध्यान सुनो अच्छे से। 125 नंबर तक पहुंचने के लिए मैंने आपको गणित समझा दी कि 72 और 144 सीक्वेंस मैंने आपको बता दी क्या करना है, कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ये भी मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि आप पढ़ोगे कैसे, क्या क्या पे लिखना जरूरी है, ध्यान समझो। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर PYQ जे एडवांस 44 इयर्स के, जो 44 या 45 इयर्स के, 45 इयर्स अगर ये कंप्लीट कर लिए, यहां से यहां के बीच में लाई करोगे, 100% 100% गारंटी से दे सकता हूं। क्या तुमने PYQ करने चालू कर दी? करें कि नहीं करें? जे एडवांस के करें कि नहीं करें? ये 44 ईयर में अगर आप बहुत ध्यान से हो तो करीब करीब 4000 सवाल हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 45 ईयर में लगभग, बल्कि 4000 से ज्यादा होंगे, 4000 से 5000 के बीच में सवाल होंगे लगभग। हालांकि कुछ टाइम कम भी रहे थे क्योंकि 10-10 सवाल भी आए थे उसके काफी साल पहले, तो 4500 से मैक्सिमम सेट जोड़ लेते हैं हम। तो कितने सवाल हैं? कितने सवाल हैं भाई साहब? इनको करके रिवाइज कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना तेरे को इसके अलावा। अगर ये कर लिए तो आप ये समझ लो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आप सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, एक बात तो नियम बना लो, क्या 5000 सवाल हैं? कितने? 5000 सवाल। कितने? 5000 सवाल करने, कुछ तो तुम कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? कुछ तो कर चुके हो, मैं मान देता हूँ 1000-1500 तुम कर चुके होंगे। करें कि नहीं करें? नहीं करें। 1000-1500 सर हमने जेई मेन में नहीं कर रहे सर इतने। आप सर ने एक तो और कॉन्फिडेंस में लग रहे हो सर, आप सर हमें जानते नहीं हो सर, पता नहीं जे एडवांस तो कैसे पहुंच गए भगवान जाने। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अब मैं तुझे मैथ समझाता हूँ, तू, क्योंकि मैं जब ने 5000 सवाल बोले ना तो मुझे पता है कि 5000 सवाल करना इतना आसान, मैं 150 सवाल रोज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तेरे से। 30 दिन में 150 सवाल कितने हुए? 40,000। वाह, ये जे एडवांस दे रहे, गणित सही नहीं है, मतलब 30 इंटू 150 कितना? साला मैं करूंगा 5000 तो यूं ही निपटा दूंगा, घूसा मारूंगा कुंड में गिरेगा भैंसों के साथ। मतलब कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसीलिए बोला था ना 40,000। किसने बोला था? लड़कियों के पीछे बैठने से दिमाग कम चलता है, इसलिए कहता हूं। ट्रैक अब फिर कह रहा हूं, ये करना इतना आसान, 4500 सवाल ही होते हैं, 150 सवाल रोज करोगे तो, यानी कि PYQ। अब सुन, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर तेरी रफ्तार धीरे है तो PYQ पूरे कंप्लीट, तो ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, पर ये पूरा आप अचीव कर पाओगे ऐसा जरूरी? तो इसके करने के सेफ मेथड बताता हूँ पहले मैं आप, ताकि आप 3000 भी करो तो भी आप पहुंच जाओ। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर ये कोई बच्चा करके, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं आपको, तुम्हारे में से बच्चा, जो ये बच्चा इसको करके इंपॉर्टेंट सवालों को रिवाइज कर ले, उसकी रैंक अंडर 1000 आएगी, 1000 के अंडर आएगी, 10,000 तो दूर की बात है। जो बच्चा इसके 2500 से 3000 सवाल कर लेगा, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको,
2,500 से 3,000 सवाल कर लेगा ढंग से, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो 10,000 के अंदर आ जाएगा, तो 10,000 के अंदर आ जाएगा। जो 5,000 के पार आ जाए, अंडर 1000, अंडर 500, फिर तो कुछ भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ लाइव करेगा। अब मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको 150 सवाल, 100 सवाल, 200 सवाल मैं रोज कह रहा हूँ, तो आपको कैसे करने चाहिए पहले समझो। आप एक तो नियम बना लो। नियम क्या बनाओ, सुनो, आज से जो नियम बनाना है, क्लास आओगे, ये जाओगे कि क्या कम से कम मुझे रोज जेईई एडवांस के 30 सवाल प्रति सब्जेक्ट क्या करने चाहिए। अगले इतनी प्रैक्टिस तो मिनिमम करोगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे यार। 30 से 40 सवाल में, मतलब अगर मैं बताऊँ तो फिजिक्स के करो आप 30, मैथ्स के करो आप 30, और केमिस्ट्री के कितने करो, ये 100 सवाल तो मैं जेईई एडवांस ही करूंगा ही करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स, मैथ्स, और ये रोज करूंगा, नियम है मेरा, इसको नहीं तोड़ूंगा मैं। अब समझो 30 कैसे करूंगा, ध्यान सुनना, क्योंकि मुझे पूरा रिवीजन करना है। जैसे अगर फिजिक्स में मैं बताऊं आप, तो आपको चैप्टर्स ऐसे उठाने चाहिए, पहले समझो आप अच्छे से, आपको चैप्टर ऐसे उठाने चाहिए जो ज्यादा ल्योर करते हैं। अभी अब जैसे फिजिक्स की अगर बात करूं आपसे, तो फिजिक्स में पागल होने की जरूरत नहीं है मैकेनिक्स को लेके। डू नॉट एंगेज योरसेल्फ टू मच ऑन रोटेशनल। मैकेनिक्स में पागल होने की जरूरत, रोटेशन तुम्हारे 10 दिन खा जाएगा, नहीं तो सिर्फ PYQ, इतना टफ है वो। ये नहीं करो उसे करो मत, बट उसके लिए पागल होने की जरूरत। मैकेनिक्स का सवाल अगर बहुत टफ आए तो किसी से नहीं होगा, तो कोई बात ही नहीं हुआ, चलेगा चलेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप रोटेशन में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, शायद आपने कोई पता नहीं, बताओ 2016 नहीं, 2015 14 या 15 की बात है, एक सवाल आया था ऐसे ऐसे वाला। उस साल में 1.5-2 महीने, मतलब अपनी गलती बता रहा हूँ आपको, उस साल में 1.5-2 महीने रोटेशन पढ़ाई थी, भावुक हो गया मैं, हो जाता टीचर है, मतलब मैं गलती बता रहा हूँ अपनी। आप, मैं भावुक हुआ तो बच्चे भी भावुक हुए, उन्हें बहुत मजा आया, क्योंकि उन्हें मजा आया इसलिए मुझे भी मजा आया, है ना। तो मैं 1.5-2 महीने उन्हें पढ़ाया। अब उसी साल किस्मत से आपको बताऊं कि जेईई ने 2 रोटेशन के सवाल दिए, दोनों टफ दिए और दोनों गलत। एक तो उंगली वाला सवाल था जो गलत, और एक वो चक्के वाला घूमने वाला है। रियलिटी में मेरे बच्चों का नुकसान हुआ। तुम्हें लगेगा सर इस चैप्टर के लिए ऐसे बोल रहे, बट सच्चाई है, रियलिटी में मेरे बच्चों का नुकसान हुआ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था रोटेशन में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया था, उन्हें मजा भी बहुत आया था, प्रैक्टिस भी मैंने बहुत कराई, बाकी भी कराया था, ऐसे नहीं, बट मुझे लगता है कि उससे अच्छा सवाल बहुत टफ भी आ गए और गलत और आ गए, तो उनका नुकसान। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, मैकेनिक्स को लेके पागल होने की जरूरत। फिजिक्स में पढ़ना है हीट, मॉडर्न, क्या चीज, हीट, मॉडर्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यार। इधर SHM, वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट पे सवाल आएगा, इक्वेशन पे ज्यादा नहीं आएगा, किस पे आएगा, एरर पे पक्का सवाल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। साला 3 लेक्चर का टॉपिक, एक सवाल नहीं छोड़ेंगे एरर के PYQ का। अरे यस और नो यार, यस और नो। उधर ऑप्टिक्स उठा लो, वैसा सबसे ज्यादा सवाल आएंगे वेव ऑप्टिक्स और लेंस पे, वेव ऑप्टिक्स और प्लेन मिरर पे थोड़ी ज्यादा सवाल आएगा। जो एरिया है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको कोई लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स वो नहीं दे रहा हूं आपको, बट आपको खुद को पता है कि किससे ज्यादा आता है किससे। अब आपको मान लीजिए रोज 30 सवाल करने हैं, तो आप कैसे पकड़ो, ध्यान समझो। मान लीजिए किसी, आप एक बार फिक्स कर लोगे कि यार मेरे ना ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, ये लिस्ट ऑफ चैप्टर जिस सीक्वेंस में पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए अगर फिजिक्स में बोलूं तो सबसे पहले रखना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स, क्या रखना चाहिए, फिर रखना चाहिए हीट। पक्के से सवाल आते हैं इनसे, भले कम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टीचर को पढ़ाने में बहुत बोरियत होती है। अरे पक्का है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर रेडिएशन प्रेशर से सवाल उठ के आने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आएगा भाई साहब, रेडियोएक्टिविटी से सवाल हर साल आता है कि नहीं आता है यार। रेडियोएक्टिविटी से हर साल सवाल आता है। रेडियोएक्टिविटी तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो यार, पक्के सवाल आएगा। इन चैप्टरों को सीक्वेंस में सजाइए, एरर को सजाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे चैप्टर को सजाइए, उसके बाद अपने SHM वेव्स को सजाइए। मैं सेक्शन वाइज आपको बता रहा हूँ। फिर सबसे आखिरी में आपको क्या रखना है, मैकेनिक्स। इसके पहले फ्लूइड्स वगैरह बहुत सारी आ जाएंगी, ऑप्टिक्स आ जाएगी, मैं पूरी नाम लिख रहा हूँ अभी, बट ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको सजा के रखना है। अब आपको क्या करना है, आपने ये 46 ईयर से बुक है, केमिस्ट्री उठा रखी इन्होंने। अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात है, 46 ईयर जेईई एडवांस MTG की बुक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। ऐप से करना है, ऐप से करो, जो ठीक लगे। जैसे मान लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम में देखो तो उनमें कितने सारे सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल होंगे मेरे से, 127, 128। ध्यान देखो तो इसके सेक्शन में 129 सवाल, 129 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 130। अब आयनिक केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम आपने उठाया, 130 सवाल आपने करना चालू करे तो दिन निकल जाएगा ना। मोशन है तो भरोसा है।